मेरे से ज्यादा तुम्हें अपनी हिफाजत करनी होगी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पापा जी चाहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे उस शख्स के चाहने या न चाहने की कोई परवाह नहीं है रब नवाज। उनके पास कुंवर सुरखाब अहमद की मौत का परवाना है, इसलिए तुम्हें इस खेल में कूदने की जरूरत नहीं है मीरू। क्या है उसके पास? वो कुंवर महताब अहमद और उनकी बीवी के कत्ल के यानी शाहिद को जानते हैं, और उस यानी शाहिद का कहना है कि कुंवर महताब अहमद का खून कुंवर सुरखाब अहमद ने किया है। कौन है वो यानी शाहिद? वो यानी शाहिद मैं हूं। क्या देख रही है बुलेखा? मुझे अपनी माँ की सूरत याद नहीं बेगम साहिबा, लेकिन वो कुछ कुछ आप जैसी होगी। मेरी सूरत कुछ कुछ तुम्हारी माँ जैसी होगी। नहीं बेगम साहिबा, आप जैसी तो माँ भी नहीं होती। फिर मुझे बेगम साहिबा क्यों बोलती हो? मुझे बेगम साहिबा कहने से कभी ना रोकना। इस बेगम साहिबा में भी एक माँ है, किसी गरीब जुलेखा की माँ। गरीब से उसकी माँ नहीं छीनते। पगली कहेंगी। मुझे याद है कल तक तू इस घर के बर्तन मांजा करती थी, फर्श साफ किया करती थी, कपड़े धोती थी। काम कोई भी हो जुलेखा, ना काम गरीब होता है ना उसे करने वाला। ए लो, अब तुम क्यों चुप बैठे हो मियाँ? पानी साहब खुश होते तो चुप हो जाते। अल्लाह खैर करे, अब मुझसे ज्यादा तुम इसे जानने लगी हो। तुमसे पूछा है मियाँ, चुप क्यों बैठे हो? अब इस मोहब्बत भरी गुफ्तगू में मैं क्या बोलूं? कुछ तो कह सकते हो, खैर से खुश भी हो और खामोश भी। मुझे अपनी माँ की सूरत याद है, वो बिल्कुल भी आपसे नहीं मिलती। तुम्हारे अब्बा की सूरत मुझसे मिलती होगी। हो सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है फानी साहब जब आप जोया जी को याद करते हैं। मैं जोया को याद नहीं करता। आपको सब कुछ आता है फानी साहब, बस झूठ बोलना नहीं आता। मैं झूठ नहीं बोलता। आधा झूठा तो बंदा उसी वक्त हो जाता है जब उसे ये कहना पड़ता है कि वो झूठ नहीं बोलता। मैं जोया को याद क्यों करूंगा? तो मेरी लगती क्या है? ना ना फानी साहब ना, आइंदा ये मत कहिएगा कि जोया जी आपकी क्या लगती हैं। हाँ, क्या लगती है मेरी? एहसन से शादी कर ली उसने, कुछ दिनों बाद फिर अमेरिका चली जाएगी। हाँ, मैं यहां ढिंडोरा पीटता रहा हूं कि वो मेरी कुछ लगती है। भाई तो मैं शक्ल से पागल दिखाई देता हूं। लोग तो मरने वालों से भी रिश्ता जोड़े रखते हैं, फिर बिछड़ने वालों से तो रिश्ता नहीं तोड़ते। कोई याद आए तो उसे याद करते हैं फानी साहब। भूलने की कोशिश में ज्यादा याद करना पड़ता है।
जाएंगे ये दोनों? जोया की सबसे दोस्ती हो जाती है, जिसकी दोस्ती सोया से हो जाती है ना दादो, फिर वो किसी का दोस्त नहीं रहता। सच कहते हो। मैं पहली बार मिली हूँ, मुझे लगता है मैं रोज मिलती रही हूँ जोया से। मैं भी एक ही बार मिला था दादो, मुझे तो गोली मारने लगी थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जोया भी किसी को गोली मार सकती है। आपको पता नहीं है दादो, वो कहती है किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ूंगी। जोया चोर को पकड़ेगी बूटे? पक्का प्रोग्राम है उसका। चोर की उम्र बताई थी उसने? उम्र? क्या मतलब दादो? ऐसे चोर की उम्र 4-6 साल से ज्यादा नहीं होगी जिसे जोया रंगे हाथों पकड़ेगी। गूंगे हो क्या? तुमने कुछ बताया ही नहीं। तुमने कुछ पूछा ही नहीं। क्या कहा उसने? क्या कहा था उसने जोया? उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। यकीन कैसे आता है? जब जब यकीन करने को दिल करता है। ज्यादा सियाणी ना बनो। तुम्हें पता है सियाणों की बात मेरी समझ में नहीं आती। जब तक तुम सियाने नहीं बनोगे किसी की मोहब्बत भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अब्बा कहता है सियाणा बनने के लिए बीए करना पड़ता है। तो बीए करो। मैट्रिक कर लेता तो बीए भी कर लेना था। तुम ठीक कहती हो जुलेखा। हम अपने अपने हिस्से की यादों के मजार पे बैठे हैं, चावलों की तरह दीवे बालते हैं, मन्नतें मांगते हैं और मन्नतों के पूरा होने की आस में उम्र गुजार देते हैं। तुम ठीक कहती हो। हमें भूल जाने की भूल नहीं करनी चाहिए। मैंने ये कब कहा फानी साहब? मैं तो ये कहती हूँ कि कोई किसी को याद नहीं करता, कोई याद होता है। भूलने को तो शौका नहीं भूलता, पर उसे याद कौन करता है? और बूटा? बूटा? बूटा तो शहजादे वाली कहानी है फानी साहब, जो मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। शहजादा जिनकी कैद से शहजादी को छुड़ाने जाता है, उसने छुड़ा भी लिया और वो हंसी खुशी रहने भी लगे। लेकिन शहजादी तो हमेशा दूसरे मुल्क की रहने वाली होती है ना। उदास हो?
उदास हो? उदास हो? नहीं तो। माफ करना बूटा साहब, मैंने पढ़ लिया है। एक बात कहूं जुलेखा, तू कोई और काम नहीं कर सकती? मिसाल के तौर पर कौन सा काम? तू बस किसी के घर में सफाइयां ना किया कर, किसी के पांडे ना मांजा कर। मेरे अब्बे ने पंच पढ़ा के मेरी तालीम मुकम्मल कर दी थी, और पंच पढ़ने के बाद इससे बड़ी नौकरी नहीं मिलती बूटा साहब। मैं तेरा दुख समझता हूं। आप अपनी जिम्मेदारी संभालें बूटा साहब, मेरा दुख समझने की तकलीफ ना करें। साहब क्यों कहती हो? बूटा कोई साहब नहीं है। जिन घरों में कपड़े धोते हैं, भांडे मांजते हैं, वहां सब लोग साहब होते हैं बूटा साहब। वो जबरदस्त मॉडल बन सकती है बूटे, मॉडल जुलेखा। हमारी गांव की मिट्टी से पांडे तो बन सकते हैं फानी साहब, लेकिन मॉडल नहीं बन सकती। उठे, तुम्हें पता है कि जुलेखा को ठीक से पढ़ना लिखना आ गया? मुझे कैसे पता होगा? पर मुझे तो पता है ना। तुम्हें कैसे पता है? मुझे खत लिखा है उसने। तुमने भी तो बड़ी मेहनत की है जुलेखा पर। अल्लाह खत तो तुम्हें ही लिखेगी। पर ये वैसा खत नहीं है। तो ये कैसा खत है? बड़ा जरूरी खत है, प्राइवेट। अब पता चला फानी साहब, जुलेखा के अब्बे ने पंच पढ़ा के उसकी तालीम क्यों मुकम्मल की थी? ना इस बात का जुलेखा के पंच पढ़ने से क्या ताल्लुक है? पंच से ज्यादा पढ़ती ना फानी साहब तो पिंड में किसी को खत लिखती। आपको पता है बूटा साहब, अगर पिंड में लिखती तो किसको लिखती? किसको लिखती? उसको लिखती जो अपने 2 टके का घटिया वाहियात खत उठाकर लाहौर की सड़कों पे मोहब्बत की भीख मांगता फिर रहा है। मुझे क्यों लिखती? मैं क्या लगता हूं उसका? इसीलिए तो तुम्हें नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा खत उसी को लिखते हैं जो लिखने वाले का कुछ लगता हो। कैसा खत फानी साहब? ऐसा खत जिसमें लिखते हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत है। फानी साहब,
उसने तुम्हें खत लिखा है? हाँ। उसने ये भी लिखा है कि उसे तुमसे मोहब्बत है। साफ साफ तो नहीं लिखा, लेकिन उसका यही मतलब है। तुम्हारे ख्याल में उसे किसी से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए या फिर किसी को खत नहीं लिखना चाहिए? मैंने यह तो नहीं कहा। तो फिर किस बात की तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ नहीं है, फिक्र है उसकी। मेरे घर की दीवार के साथ दीवार मिलती है उसकी। मेरा हक है उस पर। तुम भी उसी दुनिया के हो बूटा साहब, जहां गरीब के फर्ज होते हैं और अमीर का हक होता है। साहब क्यों कहते हो? बूटा कोई साहब नहीं है फानी साहब। जिसे लाहौर पहुंचकर याद आए कि जुलेखा के घर की दीवार के साथ दीवार मिलती है उसकी, वो बड़ा साहब होता है बूटा साहब। तुमने कुंवर सुरखाब अहमद की नाक में खुजली की है मीरू। तुम्हें मौत से कम कुछ नहीं मिलेगा। मौत के सारे लक्षण बुरे होते हैं कुंवर सुरखाब अहमद। उसके आने पर पता नहीं चलता कि वो किस लिए आई है। आएगी, जरूर आएगी, मिलेगी तुझे, लोरी सुनाएगी तुझे। पागल हो गए हो तुम। तुम्हें कुंवर शहवार अहमद की मौत ने पागल कर दिया है। क्या? कुंवर शहवार अहमद? कुंवर शहवार अहमद तो मेरे सामने खड़ा है, सामने खड़ा है, देख। वो मर गया कुंवर सुरखाब अहमद, और जिसे मरने का डर लग जाए वो मर जाता है। मौत का डर तो तुझे भी पड़ गया है मीरू। तुम भी मर गए हो, तुम भी मर गए हो। तुम हर बार कुंवर सुरखाब अहमद की गोली से बच क्यों जाते हो? गोली मारने वाले से ज्यादा गोली की मर्जी होती है मीरू। अगर यही गोली मेरे सीने में होती तो मैं पानी पीने की जगह से बच जाता। घूमने के लिए बाहर मत निकलना। सुना है कुंवर सुरखाब अहमद दूसरी बात गलती नहीं करता। गलती तो उसने पहली बार भी नहीं की थी, लेकिन किसी गोली के मुकद्दमे में मेरा नाम ही नहीं था। ये बीमारी की गोलियां नहीं है रब नवाज। अगली खुराक से परहेज करना।